वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं, तो जिसकी ढंग से नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम इसकी नॉलेज पहले आपको ग्राफ से बताएंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल से भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ से इसका मीनिंग जानेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा एक ऐसे ग्राफ है। तो मान लेते हैं कि बस समझने के लिए, ठीक है, ये कल्पना है बस। तो ये आपका एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इंटरवल a और b के बीच में, ये जो इंटरवल a और b है ये आपके डोमेन है, जो कि रियल वैल्यू मतलब रियल वैल्यू से लिए गए हैं। ठीक है, रियल नंबर से लिए गए हैं। तो ये आपका कोई एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन में ये आपका इंटरवल है, a से b आपका इंटरवल है। इस इंटरवल में इस फंक्शन का कर्व u है। तो इस इंटरवल में हम साफ देख रहे हैं कि कहीं मतलब इस पॉइंट पे हम खींचेंगे तो जो स्लोप होगा वो ऊपर बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव है। तो एक सीमा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहाँ से अब ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो अभी ये ऊपर इंक्रीज हो रही थी और अब डिक्रीज हो रही है। तो ये टर्निंग पॉइंट हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो इस इंटरवल में ये सबसे ऊंचा पॉइंट हुआ। तो पॉइंट सी पर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका एफ सी। तो ये आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ सी। तो ये जो सी है, यहाँ पर इस कर्व ने या इस फंक्शन ने सबसे ज़्यादा वैल्यू प्राप्त की है। तो इसको बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के नाम से जानते हैं। और इस पॉइंट पर जो इसने वैल्यू अटेन की है, प्राप्त की है, तो इसको बोला जाता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है। किसी इंटरवल में वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ने सबसे ज़्यादा ऊंची वैल्यू प्राप्त की है, और उसके सामने जो फंक्शन की वैल्यू आएगी पुट करने पे, पॉइंट फंक्शन में पुट करने पे जो आएगी वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे प्राप्त होती है? मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे प्राप्त होती है जहाँ पर एक तरफ के जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव थे, और उसके दूसरी तरफ के जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो नेगेटिव हो गए। तो जहाँ पे आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव थे और फिर उस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो गए, तो जहाँ से आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, या कह लो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसे बोलते हैं मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है, तो एक रियल नंबर में या एक डोमेन में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम अभी तक जो बताए थे ओपन इंटरवल था। यहाँ पे जो हमारा सी है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए और बी में। ठीक है, तो जब कोई फंक्शन ठीक है, जब कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो उस फंक्शन में हम कोई एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढेंगे जहाँ पर वो ओपन इंटरवल में वो जहाँ पे सबसे ऊंची वैल्यू प्राप्त कर रहा होगा, तो उसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जो वैल्यू प्राप्त करेगा वो होगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, सेम इसी तरह अब हम ढूंढेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है। तो ये इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है, और इसके हर पॉइंट पे स्लोप खींच सकते हैं, तो डिफरेंशिएबल भी है। तो हम इस इंटरवल में हम एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढेंगे
जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, सबसे नीचे होगी, तो उस पॉइंट को जब हम इस वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो यहाँ पर उस पॉइंट की एक वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक डोमेन में जिस पॉइंट पर हमारे फंक्शन ने सबसे मिनिमा वैल्यू प्राप्त की उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, और जो उसने वैल्यू प्राप्त की उसे मिनिमा वैल्यू कहेंगे, ठीक है। यहाँ भी सी बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी से, और जो एफ डैश एक्स होगा तो वो लेस देन होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू से, और जहाँ पे फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी। तो हर बार ऐसा ग्राफ नहीं होता कि आपको सीधा सीधा एक ही पॉइंट मैक्सिमा एक ही मिनिमा मिले, एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब एक साइन एक्स का ग्राफ देखें, तो एक फंक्शन में देख रहे हैं कि मान लो उसका इंटरवल जितना बढ़ता रहेगा तो इसके अंदर एक क्या दो मैक्सिमा हो सकते हैं, दो मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। तो जब किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। जिसमें एक से ज़्यादा मैक्सिमा मिनिमा होते हैं तो उसे कहा जाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो अब हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अब इसको भी समझने के लिए दोबारा एक फंक्शन में एक ग्राफ आपके लिए खींचता हूँ। बस ये समझाने के लिए खींचा है हमने। तो ये हमने ना कोई फंक्शन का ग्राफ खींचा है, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ में हम सीखने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं तो उसी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं। अब देखो इतना बड़ा ये इंटरवल है, इस इंटरवल में ये भी मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, तो चार मैक्सिमा दिख रहे हैं, और ये मिनिमा 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 भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा है। तो जब किसी इंटरवल में बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा होते हैं तो उसके हम छोटा इंटरवल ले लेते हैं। तो उस छोटे इंटरवल में जो मान लो इतना इंटरवल ले लिया, तो इस इंटरवल में जो मैक्सिमा होगा तो वो आपका कराएगा लोकल मैक्सिमा। ऐसे अगर ये इंटरवल ले लिया तो इसके अंदर जो मैक्सिमा होगा तो वो होगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। यानी अगर मैं आपको इतना इंटरवल दे दूं तो इस इंटरवल में ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये मिनिमा हो जाएगा। फिर इंटरवल चेंज करके ये दे दूं तो इसमें अब ये दो मैक्सिमा है, लेकिन दोनों में से जो बड़ा है वो ये है, तो यानी ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और ये वाला इंटरवल में अगर मिनिमा पूछूं तो इससे छोटा कौन है, ये है, तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब जब हम इंटरवल चेंज कर रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेंज हो रहे हैं। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसलिए क्योंकि वो लोकल नाम है, यानी वो अपने इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। जब इंटरवल चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वही होता है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है वो इंटरवल पर डिपेंड करते हैं। और एक होता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है कि एक दिए हुए इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा जो ऊंचा मैक्सिमा हो तो वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है। तो जब बहुत सारे लोकल मैक्सिमा में जब एक ही पॉइंट ऐसा हो कि जो सबसे ऊंचा हो तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आ गया। तो लोकल मैक्सिमा ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाता है जब उसका मान उस लोकल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा से ही बना है। तो याद रहे कि ये किससे बना है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बन जाता है, ठीक है, जब इंटरवल फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन मान लो आपको दिया है, तो उस फंक्शन का मान लो कोई फंक्शन दिया है x³ - 3x + 3।
तो मुझे इस फंक्शन का वो पता करना है कि ये फंक्शन जो है का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात होगी तो उसमें ना 2 से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और इस क्रिटिकल पॉइंट में हमें किसी एक पॉइंट पे पता करना होगा कि कहाँ पर वो मैक्सिमा वैल्यू प्राप्त कर रहा है और कहाँ वो मिनिमा वैल्यू प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन दिया है, तो इस फंक्शन का हम कैसे पता करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो इसके लिए हमारे पास एक पहला स्टेप है कि हमारे पास जो भी फंक्शन दिया रहेगा कि हम इसका तुरंत डेरिवेटिव कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² और -3 और एक कांस्टेंट 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 3 का पाड़ा कॉमन लेंगे तो x² -1 और यहाँ पर a² - b² फॉर्मूला आएंगे तो एक बार x + 1 और एक बार x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। हम क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के लिए पुट कर देंगे f' यानी उसके डेरिवेटिव को 0, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 पुट करेंगे, इसका मतलब होगा कि कर्व पे कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उसके लिए हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 3x + 1 और x - 1 = 0। तो हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो एक बार x + 1 0 रखेंगे और एक बार x - 1 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 और +1। अब हम स्टेप 1 हमने क्या किया था कि पहले डेरिवेटिव लिया था, उसको 0 पुट किया था। स्टेप 2 फिर ये क्रिटिकल पॉइंट आया था, तो उसके बाद हम स्टेप 3 क्या करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है तो हमने सबसे पहले कोई फंक्शन दिया था, उसका डेरिवेटिव करा, उसको 0 के बराबर रखा। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक ना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट आया है माइनस नॉट डिफाइन से डिफाइन के बीच में पुट करेंगे। तो -1 यहाँ होगा, प्लस मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। अब इस एक्सट्रीम पॉइंट पर हम ना डेरिवेटिव रखकर चेक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यही कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब हम कोई वैल्यू इसमें एक एक करके पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये था, तो -1 से लेकर इधर की इसमें क्या आता है -2 आता है, उस -2 को यहाँ पे पुट करेंगे। तो -2 को पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 में से गया 3 और 3 3 9, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर हम -1 से 1 के बीच में क्या आता है 0, 0 यहाँ पुट करके देखेंगे, 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। फिर 1 से लेकर इससे बड़ा 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर f' यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डेरिवेटिव नेगेटिव। तो जब कोई फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो तो ये आपका लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। तो -1 जो है ये आपका क्या हो गया लोकल मैक्सिमा। और जब ना ये माइनस से पॉजिटिव की ओर बदलेगा तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका लोकल मिनिमा। तो ये आपका आंसर हो गया -1 की पॉइंट ऑफ, तो जो -1 है तो ये जाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और जो +1 है ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो इसी -1 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस -1 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा -1 की क्यू -1 माइनस पुट करेंगे तो +3 और +3, तो आपका आंसर आ गया 5। तो जो 5 आया ये आपका लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ गया, ठीक है। और मिनिमा वैल्यू एक यहाँ पुट करेंगे तो एक पुट करने पे 1 रहेगा और ये कट के कट जाए तो 1, तो ये जो 1 आ गया ना हमारा, तो ये आपका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्रिटिकल मतलब जब हम ऐसे बना लेते हैं इंटरवल तो हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो आपको वो मैक्सिमा वैल्यू देगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा होगा, ठीक है, तो वो आपको मिनिमा वैल्यू देगा। कई बार ऐसे होगा कि जब आप चेंज करोगे मतलब जैसे इधर भी प्लस तो इधर भी प्लस ही आ रहा है, यानी साइन चेंज ही नहीं हुआ है। तो जब आपका कोई साइन चेंज ही ना हो
इधर से इधर गए तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, या इधर माइनस तो इधर भी माइनस। तो ऐसे केस में ना इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ना तो फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है और ना मिनिमम वैल्यू अटेंड की है, सही है। तो आपको सारे स्टेप समझ में आ गए। तो रिवाइज कर देता हूँ। पहले आपको कोई फंक्शन दिया होगा तो स्टेप 1 में क्या करोगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे और उसे 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, ठीक है। स्टेप 2 में आप ना नंबर लाइन बनाओगे और उसके अंदर इसको लोकेट करोगे। लोकेट करने के बाद आप ये साइन चेंज करोगे, ठीक है। तो नंबर 2 में आप साइन चेंज करोगे, तो साइन चेंज करने पे आपको नंबर 3 पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आ रही है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। और उस पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट कर देंगे, इस पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका निर्धारण कि कौन मैक्सिमम मिनिमा है उसके लिए आपको चेक करना होगा। अगर कोई साइन फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा मिनिमा, और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव से नेगेटिव रहा तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि ना तो फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त की है ना मिनिमा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती तो इसलिए मैं इसी रजिस्टर में से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एक्स की क्यू, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है एक्स की क्यू, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आया 3x²। अब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो x की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो अगर हम रियल नंबर बनाएं तो क्रिटिकल पॉइंट एक 0 से नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा। तो एक बार हम ऐसे जब क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे तो इसमें अब हम चेक करेंगे तो कुछ ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं खास, क्योंकि x² है और x² में हम चाहे माइनस पुट करें तब भी पॉजिटिव आएगा, प्लस पुट करें तो भी पॉजिटिव आएगा। तो 1 पुट करेंगे -1 तब भी पॉजिटिव, और प्लस का 1 पुट करें तब भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ना फंक्शन की साइन चेंज ही नहीं हुआ है, यानी डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हुआ है। तो जब आपका यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी फंक्शन ने कोई वैल्यू चेंज ही नहीं की है, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपका आंसर हो गया 0, x बराबर 0 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब इस फंक्शन ने ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है ना मिनिमम वैल्यू अटेंड की है, सही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो ये कह रहा है पर्सन की फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपका फंक्शन है ऑन इंटरवल, ये 1 से 5 इंटरवल के बीच में आपको पता करना है कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन है ना ये, इसका डेरिवेटिव कर देंगे पहले। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे f'(x), तो इसका आ जाएगा 3 दूनी 6x², 15 दूनी 30x और 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस था। तो अब इसका हम 6 का पड़ा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3। तो क्रिटिकल पॉइंट जो इसे एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, 2 और 3 बनाएंगे। तो हम इंटरवल बनाएंगे। तो इंटरवल आपको क्या दिया था 1 से 5, तो अब आप इंटरवल बनाओगे जब, तो 1 से 5, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ रहा है, तो आप लिखोगे 2 और 3। तो एक इंटरवल बनेगा आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 1, 2, 3, 4 हो गए। और यहाँ क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब 1 पर भी चेक करना है, 5 पर भी चेक करना है, 2 और 3 पर भी चेक करना है। अब क्या करेंगे, तो जो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव था उसमें हम एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ 3 पुट करेंगे, एक बार 4। तो जब हम सारे वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार वैल्यू आई जैसे 24, देखो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं 1, 2, 3, 4, इसे एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। इसी एक्सट्रीम पॉइंट को अब सीधा क्या करेंगे कि इस फंक्शन में ही पुट कर देंगे, जो कि फंक्शन था 2x की क्यू घटा 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो हमने यहाँ पे पुट किया x की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आया 24। यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 घटा 15 जमा 36 जमा 1, 36 1 37, 37 2 39, 39 में से 15 गया 24, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 5 पुट किया। तो 1 पर हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू आ रही है
24, बाकी पे 29, 28 और 56 आ रहा है। तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, और ये जो 56 है सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन किए जाते हैं। जो हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उसको सीधा फंक्शन में पुट कर देते हैं। पुट करने पे ही जो सबसे कम या ज़्यादा वैल्यू आती है वही आपका मैक्सिमा मिनिमा बन जाता है। नहीं तो एक और तरीका होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। तो पहले बताते हैं आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का हम पहले डेरिवेटिव करके 0 रख लेंगे, तो वी गेट एक्सट्रीम पॉइंट, हमें कुछ एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाएगा। से मान लो C1 C2 C3 मिल गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम फंक्शन डबल डेरिवेटिव लेंगे और डबल डेरिवेटिव लेकर तीनों वैल्यू रख देंगे, यानी जो तीनों पॉइंट आया इसको रख देंगे। तो केस 1 देखेंगे कि मान लो डबल डेरिवेटिव में पहला पॉइंट रखा और वो नेगेटिव आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया। तो नेगेटिव आने पर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा आपको, और वो एक्स की वैल्यू फिर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, दूसरा ऐसे होगा कि डबल डेरिवेटिव में जब हम दूसरा पॉइंट रखेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो वो आपका मिनिमम वैल्यू देगा, और उस पॉइंट एक्स पर आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो आपका मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और अगर वो नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू देगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिनिमम वैल्यू देगा। और तीसरा ऐसे होगा कि 0 ही आ गया, अगर ये 0 आ गया तो इसके लिए गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो पहले डेरिवेटिव टेस्ट में ही जाना, फिर वहाँ पर वही चेक करना कि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो मिनिमा। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किए जाते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट रिवाइज कर लो एक बार। पहले आप फंक्शन दिया होगा, फंक्शन को आप 0 पुट करोगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक एक करके इन क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दोगे। अगर वो नेगेटिव आया तो वो आपका मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, यानी यही पॉइंट आपका जो C1 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा C1 को फंक्शन में पुट कर दोगे तो वो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वैल्यू देगा। और ऐसे ही अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमा देगा, और मिनिमा वैल्यू पता चल जाएगा फंक्शन में रखकर। और अगर पता नहीं चल पा रहा, 0 पे फंस गए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे ही कर लेना। तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमा, और अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट होता है। आप क्वेश्चन लगाइए NCERT के, और आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा पहुँचेगा तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए कि उनका भी इसमें फ़ायदा हो, वो भी इसको सीख सकें।